अब मुझे बताइए कि नंबर 1 जो है वो पीपल्स पार्टी है केएमसी के अंदर, नंबर 2 पे जमात इस्लामी है, नंबर 3 पे पीटीआई है, उसके बाद बाकी जमातें हैं। अब अगर इमरान खान ने कहीं बैठ के ये ऐलान कर दिया कि हम जो है हाफिज नईम को वोट करेंगे, कर दिया, उसकी मर्जी थी, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बन जाती थी कि पीटीआई के सारे वोट हम पकड़ें और जाके उसको मजबूर करें कि तुम हाफिज नईम रहमान को वोट दो? हमारा काम तो नहीं था भाई। जिन्होंने ऐलान किया था ये उनका काम है कि वो अपने मेंबर्स को पाबंद करते, कायल करते कि वो हाफिज नईम को वोट दें। मेरे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि जिसमें पीटीआई के अपने मेंबर जिस दिन ये ऐलान हुआ उस दिन कह रहे थे कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत वो बताते थे। फिर वो ये गिला अपनी पार्टी से करते थे कि भाई हम इलेक्शन जीत कर आए हैं, तुमने एक मीटिंग नहीं की हमारे साथ बैठ के कि हमसे पूछो तो सही, हमसे बताओ तो सही कि करना क्या है। उन्होंने बताया नहीं, पूछा नहीं, एतबार में किसी को नहीं लिया, वो तितर बितर हो गए। अब जाहिर है हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हर आदमी इलेक्शन में जीतने के लिए उतरता है। हम भी कराची में मेयर बनाने के लिए उतरे। अगर हमें पता है कि हमारे मुखालिफों में कोई एक तोड़फोड़ हो रही है, टूट फूट हो रही है, लोग नाराज हैं, लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, तो मेरे भाई मैं इसको अपना हक समझता हूँ कि मैं उनसे बात करूं कि भाई तुम हमारे खिलाफ वोट डालो, हमें वोट डालो, किसी हमारे खिलाफ मत डालो। ये हमारा राइट है। तुम अगर अपने लोगों को एक साथ नहीं कर सके, या हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई के उन तमाम वोटर्स को अपने साथ नहीं रख सके, तो इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर उनका अपना था। लेकिन अब चूंकि हार गए, हारने के बाद इल्जाम ये लगाना है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमारे वोट, भाई पीटीआई के वोटों को जमात को डलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये जमात की जिम्मेदारी है, ये पीटीआई की जिम्मेदारी है।